रोड पे पहुंचे हैं, उन्होंने उसके भाइयों को मार मार के पटकना शुरू कर दिया। मुझे थप्पड़, मुक्के, कंधे मरोड़ने, बाजू। पुलिस जो है ना, वो डायन जो चीफ मिनिस्टर है, ट्रैफिक हर्डल्स क्रिएट हो रही थी वहाँ करने की कोशिश की है, जबकि आप जानते हैं कि ये पुलिस की 2 नंबरी है और नामालूम अफराद के रूप में लोग खड़े हैं जिन्होंने ये ज्यादती जो है वो की है। इंशाल्लाह उस जिस मुकदमे में इमरान रियाज को आप गिरफ्तार किया, इसका उल्टा मुकदमा हम इन पे दर्ज करवाएंगे और ये होगा। जिस्मानी रिमांड या कुछ कितने कहाँ लेके जा रहे हैं? बेलेबल ऑफेंसेस का मुकदमा है, सर्वर रोड पुलिस स्टेशन का मुकदमा। यहाँ से जो सरेआम पुलिस लेके गई है, बताया कि सर्वर रोड मुकदमे में लेके जा रहे हैं। उस मुकदमे की कॉपी हमारे पास है। अब इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, उसी में ही गिरफ्तार करते हैं, ये कोई और चीज़ लेके आते हैं। ये जो ही डेवलपमेंट्स होती है तो फिर आपको प्राइस किया जाए। सर अभी सुना है कि एटीसी लेके जा रहे हैं उनको, तो एटीसी किस बुनियाद पे लेके जाया जा रहा है ये बता दीजिएगा। देखें, इस वक्त मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, चूंकि एटीसी के तो जज भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो हम एटीसी कोर्ट में स्ट्रेट अवे चले जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मुकदमा है। अच्छा अली भाई, आज कोई तशद्दुद भी हुआ है? जी, आज अदालत में पुलिस ने जिस तरह पूरी अदालतों को हाईजैक करने का एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है, वो लाहौर में नहीं हर जगह पे ही है। उस बुनियाद पे इन्होंने अदालत में भी बदबज़गी की, जिसपे बाद जज साहब से हमने जो शिकायत और दरख्वास्त की तो उन्होंने इनकी सख्त सरजनिश की है और सरजनिश की बुनियाद पर जो है वो इनको वार्निंग दी है कि ये पहली और आखिरी मरतबा था कि अदालतों में आपका ऐसा कंडक्ट हुआ है। इमरान भाई ईद अब घर मनाएंगे या क्या पंजाब? देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इनको हदायत दे, उसको ईद अपने घर ही मनानी चाहिए। लेकिन जो फिर डेवलपमेंट्स होगी, जो इन्होंने अपनी फस्तायत और जो इनको रियासती गुंडागर्दी और बदमाशी का जोर लगाया हुआ है, इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपरली जो है वो केटर फॉर करेंगे और इसकी प्रॉपर केयर टेक करेंगे। इमरान रियाज खान साहब ठीक थे? इमरान अल्लाह का शुक्र है बड़े हौसले में है, बड़ा स्टेबलाइज है अभी भी जो है। इस तरह के हालात में कोई भी अगर शख्स आपको जज इंसाफ देने के लिए बैठा है, आप उसको एक कम से कम ऐसा माहौल दें कि वो पैनिक और फेयर का मत हो, हरासमेंट का मत हो, और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो इंसाफ देने में आज़ाद नज़र भी आए और उसका इंसाफ होता हुआ वाज़े तौर पर मुआशरे में लोगों को कानून और आइन के तकाज़ों और इसके सेटल प्रिंसिपल्स के मुताबिक रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आना चाहिए। सुबह इंशाल्लाह रिहाई हो जाएगी। देखें, हमारी उम्मीद आज भी अदालत से यही थी कि हम इमरान को इस केस में डिस्चार्ज कराएंगे ऑन द बेसिस कि दिस इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस। इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई शहादत सिरे से ही मौजूद नहीं है। और दूसरा, अगर चले मैं ये भी छोड़ दूँ और मनोअन इस FIR को तस्लीम कर लूँ, तब भी जो है वो जो अमानत में ख़यानत नामी जो इल्ज़ाम है वो कतई तौर पर बनता ही ना है, चूँकि इस मुकदमे का मुद्दई एक ऐसी अननेचुरल बात करता है, कहता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और फिर जिस तारीख की वो बात करता है कि मेरा 10 फरवरी वाले दिन जो है वो ये इमरान रियाज से मुलाकात हुई और मैंने इसको 2 गवाहों के सामने पैसे दिए, जिसकी ना कोई रसीद है, ना उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ना उसका कोई सब्सटेंस है, ना उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट है, ना उसका कोई एग्रीमेंट है। कोई ऐसी दस्तावेज, कोई ऐसा वेरीफाइबल मैकेनिज्म नहीं है जिससे उसके दावे को कोई ज़र्रा बराबर भी कोई बैकिंग, मटीरियल बैकिंग मिलती हो। वो कहते हैं कि मेरी लाहौर में मुलाकात हुई और फैक्ट ये है कि 10 फरवरी को इमरान रियाज चकवाल में थे।